आपने अक्सर फैमिलीज़ में देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत ढीठ होते हैं, कहना नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, आपस में भी लड़ते रहते हैं और बाद में वो ज़िंदगी में पिछड़ ही जाते हैं। लेकिन उसके अपोज़िट कुछ फैमिली में बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि माँ बाप का कहना मानते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, सबसे संबंध बना के रखते हैं और वो ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये दोनों डिफरेंस आप देखते हैं और इसका जो डिफरेंस का मतलब है कि ये एक सफल शिशु पालन कौशलता का प्रतीक है। जो ये शिशु पालन कौशलता का मतलब है सकारात्मक पालन पोषण, जो कि एक आर्ट है माता पिता के लिए, यानी कि पॉजिटिव पेरेंटिंग। मैं डॉक्टर लाल BLK हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पीडियाट्रिशियन, आपसे आज बात करना चाहता हूँ कि ये सफल शिशु पालन कौशलता क्या होती है। ये एक तरह की आर्ट है जो कि माँ बाप को करनी चाहिए और इसको कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो पॉजिटिव पेरेंटिंग होती है, ये इसका अर्थ है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना बच्चों के लिए, थोड़ा प्यार देना, थोड़ा अधिक प्यार देना, थोड़ी सी समझबूझ रखना और थोड़ा अधिक सहन शक्ति रखना। अगर बच्चे को ये मिल जाता है तो फिर बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है। उसके लिए समय की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे अगर ये देखा जाए कि जिन फैमिलीज़ में सब लोग मिलजुल के पाठ पूजा करते हैं, वो फैमिलीज़ जो है बड़ी एकता और अनुरूपता में रहती है। ये अनुरूपता ज़िंदगी में बहुत काम आती है क्योंकि सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे की हिम्मत बंधाते हैं, दूसरे को प्यार से रखते हैं, दूसरे से संबंध अच्छी तरह बनाए रहते हैं और ऐसे में आगे बढ़ना तो हर एक के लिए तय हो जाता है। हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है। उसमें हर बच्चे में अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो एक दूसरे से कंपेयर करना का कोई मतलब नहीं उठता। पेशेंस माता पिता में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे बच्चा हमेशा प्यार के संबंध बनाए रखता है। बच्चे के लिए एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है उसको ध्यान से सुनना कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो काफ़ी लाभप्रद होता है। जब बच्चा मन गुस्से में है और पेरेंट्स भी गुस्से में है, उस वक्त उनका अनुशासन से उनको बताना कि ये काम ठीक नहीं है, ये काम अच्छा है, तो उस वक्त वो बच्चा अपने दिमाग में लेता ही नहीं है और जब वो शांत हो जाए तभी कुछ उसको समझाना अच्छा रहता है। क्रोध में कभी भी अनुशासन करना उचित है ही नहीं। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ को वो जानना चाहते हैं और उनको हर चीज़ जानने में मदद करनी चाहिए। ये एक अन्वेषण की तरकीब होती है
और उसमें बच्चे का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है और उसको बढ़ाना भी चाहिए। उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर बड़े शांति से, आराम से देना चाहिए। चाहे वो 4 बार पूछे, 4 बार उसका उत्तर देना चाहिए। इससे बच्चे की नॉलेज बढ़ती है और बच्चा एक सफल बड़ा होके बनता है। फिज़िकल पनिशमेंट के बारे में बहुत कुछ लोगों ने कहा है जो कि देना गलत है। बच्चे को समझाना चाहिए ताकि उसका बिहेवियर अच्छा हो जाए। घर में लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ढंग से होना चाहिए, फाउल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा वही सीखता है और फिर वो फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल भी करता है जो कि किसी को पसंद नहीं आएगी। अगर आप बच्चे को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर आप बिज़ी रहते हैं और गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ उसको समय का गिफ्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए, बच्चा आपसे घुल मिल रहे, प्यार में रहे, टेंशन में ना रहे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे में ढूंढ रहे हैं कि वो बड़ों जैसी हरकतें करेगा तो ठीक नहीं है। बच्चे को थोड़ा बचपना ही उसके लिए ठीक रहता है, तो थोड़ी उसको बचपना में ही रहने देना तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बच्चा किसी काम के लिए मेहनत कर रहा है लेकिन वो उसमें फेलियर्स हैं, तो फेलियर का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बच्चा मेहनत तो कर रहा है। डायरेक्शन उसकी देखनी ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में कर रहा है। अगर तो डायरेक्शन ठीक है तो फिर उसको उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जब भी बच्चा कोई काम करता है, पॉजिटिव काम करता है, उसकी तारीफ़ करना बहुत अच्छा रहता है, ताकि वो सफलता से काम करेगा और अच्छी तरह काम करेगा। बच्चे में भी भावनाएं होती हैं, इसलिए उसकी तारीफ़ करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है और वो हमें उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। बच्चे ने कोई गलती की है तो उसको ज़ोर से डांटना ठीक नहीं है। आप उसे प्यार से बैठ के समझाएं और उसकी दूसरों में आलोचना नहीं करनी चाहिए। उसके सम्मान को ठेस लगती है अगर आप किसी और के सामने उसकी आलोचना करते हैं। अगर आप बच्चे के साथ मार्केट जा रहे हैं, बाज़ार में हैं और बच्चा हर चीज़ मांगता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ऐसा करना भी ठीक नहीं है। जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो तो ज़रूर उसको मार्केट से दिलवा देना चाहिए। अगर आप हर चीज़ उसको देते रहेंगे तो उसमें परिश्रम करने की आदत ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो समझेगा कि उसको कहने से मिल तो जाता है सब कुछ। तो वो आप ध्यान रखें कि जो उसके लिए ज़रूरत है तो वही चीज़ उसको दिलवा दें। बच्चे को ध्यान से सुनना चाहिए। जब वो कुछ बोले आप उसको ध्यान से सुने, ताकि उसको भी आदत पड़ जाए कि ध्यानपूर्वक सुनना और बोलना कैसा होता है। बच्चे के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। जैसे आप करेंगे वैसे ही बच्चा करेगा। तो उस बात का ध्यान रखिए कि उसके सामने कोई उल्टी सी चीज़ ना हो तो अच्छा है। बच्चे से बड़ों जैसा एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है। बच्चा तो बच्चा ही है, तो लेकिन उसको आप एनकरेज ज़रूर करते रहिए। उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखिए, उसको सफाई के बारे में बताइए,
उसको अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिसिएशन से बच्चा बहुत कुछ अचीव करता है। वो उसके दिल के अंदर परिश्रम करने की आदत जाग जाती है और वो लाइफ में एक आगे बढ़ने के लिए आतुर रहता है। प्रशंसा ज़रूरी है। प्रशंसा से बच्चे में निपुणता भी आती है और उसको रास्ता मिल जाता है कि वो कैसे काम करे। अगर पेरेंट्स अपने संबंधियों की रेस्पेक्ट करते हैं तो बच्चा भी यही सीखेगा कि रेस्पेक्ट क्या चीज़ होती है और रेस्पेक्ट कैसे करते हैं। बच्चे को प्यार देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि उसके अंदर डर बिठाया जाए। डर से थोड़ा काम तो चल जाता है, लेकिन लंबे टाइम तो प्यार से ही बात बनती है। बच्चे से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बड़ी रीज़नेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ में बच्चा एक्सेल करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये देखिए कि जो उसके लायक है, जो वो कर सकता है, उसी के लिए आप उसको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अब बच्चे, मान लो ये स्कूल में बच्चे को सिखाना चाहिए कि वो क्लास में क्वेश्चन ज़रूर पूछे। क्वेश्चन पूछेगा इसका मतलब कि वो ध्यान से सुनेगा और फिर जल्दी आगे बढ़ता रहेगा और ठीक बढ़ता रहेगा। हमें आशा है कि आप भी अपने बच्चे के लिए एक शिशु पालन कौशलता अपनाएंगे और बच्चे का सकारात्मक पालन पोषण करेंगे, यानी कि हमारा मतलब है पॉजिटिव पेरेंटिंग से। इससे बच्चा आगे बढ़ेगा और वो उन्नत रहेगा। धन्यवाद।